और जब आएगा तो आज इसे छोड़ना नहीं। और ये जो यशोदा बड़ा नाज करती है, इसके पास 9 लाख गायें हैं, पनोगंगा गाय का दूध ठाकुर को पिलाती है। और फिर ये तेरा छोरा सब घरों में जाकर चोरी क्यों करता? इस चोरी के पीछे भी एक भाव है महाराज। ठाकुर संग्रह की वृत्ति के विरोधी। आप संग्रह करें और जहां उसकी उपयोगिता है वहां तक उसे न पहुंचाना, ठाकुर इसी के विरोधी है। संग्रहशील वृत्ति का प्राणी को त्याग करना चाहिए और जहां जिसकी आवश्यकता है वहां तक उसे पहुंचाया जाए। महाराज चंद्रावली ने आज बड़ी योजना बनाई। चंद्रावली ने क्या किया? छीके के ऊपर माखन जो ढका था उसके अंदर एक तश्तरी रखी और उसमें जल भर दिया और नीचे अपनी बूढ़ी मां की खाट लगाई और उसके हाथ में बड़ा गंडा सा दे दिया और बोली, मैया जब ठाकुर आवे माखन चुरावे तो क्या होगा? जो तश्तरी में भरा पानी, बोलो ना जी, तेरे ऊपर गिरेगा और अगर तू सो भी रही होगी तो जग जाएगी। और ये तो तेरे को माखन लीला दिखाता है, माखन चोरी लीला। तुझे तू आज इसे घटा सा लीला दिखाना, ऐसी पिटाई करना कि याद रखे और पकड़ कर आज इसे यशोदा के पास लेकर जाएंगे तो बड़ा नाश करती है ना। देख तेरे छोरे को आज हम रंगे हाथ पकड़ कर ले। और महाराज ठाकुर को कौन पकड़ सकता है? इसको कौन मान सकता है? यशोदा जी ने बड़े प्रयास किए थे उखल से बांधने के लिए, लेकिन रस्सियां 2 अंगुल छोटी थी। कौन मान सकता है? ये तो प्रेम के वशीभूत होकर बंधता है और बंध जाता है तो फिर यशोदा के नाम को अमर करने के लिए अपना नाम दामोदर रखा लेता है। दामोदर। यशोदा की बांधी हुई रस्सी के ही चिन्ह ठाकुर की कमर पर है, इसलिए नाम पड़ा दामोदर। प्रेम के ही बचाता है महाराज। चंद्रावली ने बड़ी योजना बनाई और योजना बनाकर अपनी बूढ़ी मां को नीचे लेटाकर तश्तरी में जल भर के गंडा सा देकर चली गई। ठाकुर जी समग्र ग्वाल बंदों से चोरी करने के लिए आए और जब चोरी करने के लिए आए सब ग्वालों ने देखा बुढ़िया के हाथ में गंडा सा पड़ा। सब ग्वाल वालों ने कहा, देखो ठाकुर ये बड़ा खतरे वाला काम है, यहाँ चोरी नहीं करते, कहीं और चलते। ठाकुर जी ने कहा, खतरों के खिलाड़ी, चोरी करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो आज भूखे ही रहेंगे। You must learn to accept challenges in life, and you must be victorious in all challenges. गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था, देह शिवा वर मोहे हैं शुभ कर्मण ते कबहू न डरो अरसों, जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत कर। हम पंजाब के महाराज, हमारी भावना तो यही रहती है, निश्चय कर अपनी जीत कर। महाराज ठाकुर ने कहा यही चोरी करेंगे और सारे बुढ़िया तो खर्राटे भर रही थी, सोनोग्राफिक खर्राटे। और उस बुढ़िया के बगल से सब ग्वाल बंदों ने झुरमुट बनाया, ऊपर चढ़े। जैसे ही ऊपर चढ़े ठाकुर ने देखा चंद्रावली बड़ी योजना लगा के गई, छीके में तश्तरी पे पानी डाल के गई, पानी बुढ़िया पे गिरे। कितनी टेक्निक बनाई। फिर बुढ़िया उठे, फिर वो गंडा से लीला करे। बोले कोई बात नहीं, नीचे उतार। बोले अब क्या हुआ? बोले उतारो तो सही। झट से नीचे उतार। बोले जाओ यमुना जी से कमल तोड़कर नाल सहित लेकर आओ। एक बाल गया, नाल सहित कमल तोड़कर लाया। मैं हमेशा कहता हूं, आप जानते हो who invented the straw? ठाकुर जी। It was invented more than 5,000 years ago. It is not that something the Western world has given to you. It has been an invention of ठाकुर जी। ठाकुर जी ने कमल नाल मंगवाई, बोले अब चढ़ाओ। और जैसे ही ऊपर चढ़ाया ठाकुर जी ने तश्तरी में एक छोर डाला, दूसरा छोर मुंह में डाला और कमल की नाल से सारा पानी पी गए। छीके से मटकी नीचे उतारी
बुढ़िया अपने सोनोग्राफी कराटे कर रही है और ठाकुर जी ने सभी को माखन खिलाया और माखन खिला के खिड़की में आके सारे छुप गए। बुढ़िया तो सो रही है बड़े आनंद से, चंद्रावली की सास, और चंद्रावली आई और आकर क्या देखती, सास तो नीचे खराटे भर रही, शीके से मटकी गायब, वो अपना काम कर गए। और जैसे ही चंद्रावली ने अपनी सास को उठाया, चंद्रावली की सास ने आओ देखा ना था गंडासा उठाया चंद्रावली के मारा। चंद्रावली बोलने लगी भैया देख तो सही, अरे तेरे सोए सोए आकर माखन चोरी करके चला भी है। ठाकुर जी खिड़की में से ही ग्वाल वालों को कहने लगे ऊपर उठाओ, और खड़े होकर चंद्रावली को ठेका दिखाने लगे। चंद्रावली बड़ी क्रोध में आई, भागी ठाकुर जी की ओर और ठाकुर जी को पकड़ लिया। बोली ठहर, आज मैं तुझे लेकर चलती हूँ। पहले तो छीके से माखन उतारा और फिर वही गंडासा मेरी माँ मेरी सास से मेरे पे चला। पकड़ लिया ठाकुर जी को और ठाकुर जी को लेकर निकल पड़ी यशोदा जी के द्वार पर। कान पकड़कर ठाकुर जी का जा रही है, सारे ग्वाल बाल पीछे चल रहे हैं और ठाकुर जी सोच रहे आज तो पकड़े गए, लेकिन ये बड़े महाराज बड़े खिलाड़ी हैं, तेरे सारे खेल हैं अहो खिलाड़ी राज, तू रसिया सब रंग का सुंदर तेरे काज, महाराज ने लिखा। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं। चंद्रावली कान पकड़ कर ले जा रही थी ठाकुर जी का, और आगे से चंद्रावली का ससुर आ गया। तो सारे छोरे बगल में चल रहे थे। अब जब ससुर आया तो महाराज पुरानी प्रथा क्या थी जो मैंने आपको कल बताई थी, बड़ों के आगे क्या ढक लेते थे, सिर नहीं ढकते थे, घूंघट निकालते थे, घूंघट निकाला जाता था महाराज। तो जैसे ही चंद्रावली ने अपने ससुर जी को देखा तो ठाकुर का काम छोड़कर क्या करने लगी, घूंघट करने लगी। और जैसे घूंघट किया ठाकुर जी ने चंद्रावली का ही लड़का पकड़ा और आगे खड़ा कर दिया और खुद झट से भाग गए, जाकर बिस्तर में लेट गए नंदवरन में। अब अपने ससुर को प्रणाम करके जैसे ही चंद्रावली ने बगैर देखे कान पकड़ा तो किसका पकड़ लिया, अपने पुत्र का कान पकड़ लिया और अपने पुत्र का कान पकड़ के यशोदा जी के द्वार पर चली गई। और द्वार पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हरिओ यशोदा रानी, हरिओ यशोदा रानी, कहाँ हो? यशोदा जी ने क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ चंद्रावली? बोली देख आज मैं तेरा छोरा पकड़ के नहीं, जितने ग्वाल बाल थे सब ठहाका मार के हंसने लगे। यशोदा जी हंसने लगी, घूंघट काढ़ी हुई चंद्रावली जोर जोर से चिल्ला रही है तेरा छोरा पकड़ के लाई। यशोदा जी ने कहा जरा घूंघट खोल के देख छोरा किसका। और इतने में ठाकुर जी अंगड़ाइयां भरते हुए आए, बाहर निकले कक्षने से, भैया ये सुबह सुबह किसने हल्ला मचाया, सोने क्यों नहीं देते? जैसे ही चंद्रावली ने इधर अपना छोरा देखा और यशोदा जी की बगल में खड़े हुए बाल गोपाल को देखा, बहुत चक्की रह गई। बोले तू यहाँ कहाँ से आया? यशोदा जी के पीछे खड़े हुए ठाकुर ने ठहरा देखा। बोले मेरे से मत उलझना। ठाकुर जी की अद्भुत लीला थी, ऐसी नटखट चपल लीलाएं ठाकुर ने ब्रजमंडल में की। चंद्रावली कहने लगी अरे ये भक्कर यहाँ आ गया। महाराज शर्मिंदा होकर चंद्रावली वहां से निकली, ठाकुर जी दौड़कर जाके दीवार पे बैठ गए और वृंदावनी भक्तों ने चुटकी देते हुए कहा, ठाकुर जी चरण हिलाते हुए गुजर रही चंद्रावली को कहते हैं आज पुत्र बना था, दोबारा उलझी तो पति बन जाऊंगा। आगे से मेरे से मत बोला, आज तो पुत्री बना तो सस्ते में छूट गई। और ठाकुर जी की अद्भुत लीलाएं चल रही थी। और एक दिन ठाकुर जी ने
यशोदा जी से कहा, मैया, अर्धरात्रि का समय था, पूर्ण चंद्र खिला हुआ था। ठाकुर जी ने मैया से कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया, जय हो लोट धरणी पर अभी तेरी गोद न आए हो। सूरदास जी का बड़ा अद्भुत पद है, 2 मिनट के लिए हम गाएं प्रेम और भाव से और फिर सत्संग को विश्राम देंगे। ठाकुर जी मैया को कहने लगे, मुझे चांद खिलाना चाहिए। और जानते हो सूरदास जी ने बहुत ही अद्भुत पद गाया। हम 2 मिनट के लिए सब मिलकर गाएं भाव और श्रद्धा के साथ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। जय हो लोट धरणी पर अबही, जय हो लोट धरणी पर अबही, तेरी गोद आए हो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। मैया ने कहा, अरे ठाकुर चंद्रमा कहां से लाते हो? चंद्रमा तो नहीं ला सकते। ठाकुर ने कहा, नहीं लाएगी, जब वो लौट धरती पर अभी तेरी गोद न है, धरती पर लौट कर कहने लगे, आगे से तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा, मुझे चांद खिलौना लाकर दो। और कहते हैं मैया समझा रही है ठाकुर को, तुम चंद्रमा नहीं दे सकती हो। तो ठाकुर कहते हैं, सुरभि को पान न करी हो, सुरभि को पान न करी हो, बैरी सिर न घुमाए हो, बैरी सिर न घुमाए हो, है हो पूत नंद बाबा को, है हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। ठाकुर जी कहते हैं, तेरी गाय का दूध आगे से नहीं पीऊंगा, सुरभि को पे पान न करे हो, बेनी सिर न घुमाए हो, आगे से तेरे से कभी चोटी नहीं करवाऊंगा। और है हो पूत नंद बाबा, आगे से नंद का पुत्र तो कहलाऊंगा, लेकिन कभी तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। हाँ। मुझे पहले चंद्र खिलौना था। और फिर कहते हैं मैया ने कहा, आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी, बलदेव ही नजर में हो, बलदेव ही नजर में हो, हंसी समझावत कहती जसोमती, हंसी समझावत कहती जसोमती, नई दुल्हनिया नए हो, ओ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। यशोदा जी ने कहा, वो चांद तो लाकर नहीं दे सकती ठाकुर, लेकिन इधर मुझे एक बात बताती हूँ, ये बात मैं बधाऊ को भी नहीं बता, बलदेव ही न जनन। हाँ? क्या हंसी समझावत कहत जसोमती,
राधिका गोरी से चोरी से, राधिका गोरी से चोरी से, मैया करने दो प्यार। राधिका गोरी से चोरी से, मैया करने दो प्यार। आपको बताऊं, यदि ये भजन मैंने भारत में गाया होता तो भी सब खड़े हो जाते। ये अमेरिका वाले थोड़े सुस्त हैं, थोड़े ठाकुर की कथा सुन रहे हो तो थोड़ा भाव से ना, प्रेम से, थोड़ा नृत्य भाव में ना, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया राधिका गोरी से, ओ बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया करने दो प्यार। मैया करने दो प्यार। और ये सोनू जी ने क्या कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करने दो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया करने दो प्यार। यशोदा जी ने कहा नहीं कहा, क्या करेगा? छोटा सा नदी 5 साल का होगा ब्याह के बाद, बोले नहीं कराएगी तो साम दाम दंड भेद। चारों नीतियां ठाकुर को आती, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चढ़ा, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चढ़ा। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी करना, आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी करना। आएगा मजा, आएगा मजा, अब जी प्रभार का, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया करने दो प्यार। मैया ने कहा जानेगा, तू गैया नहीं चलाएगा तो चाल चल रही है, रख लो, मेरा काम रुकने वाला नहीं। ठाकुर ने सोचा, अरे ये पैंतरा मैया पर कारगर नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, है तो दिखा दिया, लेकिन अब शाम का प्रयोग करना चाहिए। शाम का प्रयोग कैसे किया, बोले भैया तू नहीं जानती, दुल्हन के बड़े फायदे होते हैं। बोले क्या फायदे होते हैं, बोले बड़ा फायदे हैं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठलाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठलाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा, बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया करने दो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करने दो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, मैया करने दो प्यार। मैया ने कहा बड़ा है चरण दबाने वाला, वो छोटी सी दुल्हनिया के चरण मुझे दबाने पड़ेंगे, वो दबाएगी, मुझे खिलाना पड़ेगा, वही खिलाएगी। ठाकुर ने कहा काम नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए, बोले भैया एक फायदा और, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाओ से जा करो बैठेंगे बार में, राधिका गोरी से
सुन के बलैया ले रही थी। हाँ? और मैया ने कहा सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हृदय से कपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से कपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को राधिका चोरी से, कृष्ण की चोरी से, राधिका चोरी से, कृष्ण की चोरी से, मैया तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे चोरी से, कृष्ण की चोरी से, राधिका चोरी से, कृष्ण की चोरी से। और महाराज जानते हैं, पंजाबी के भक्त कवियों ने बड़ी चुटकी ली। यशोदा जी और ठाकुर जी में संवाद चल रहा था, ब्याह का प्रसंग चल रहा। ठाकुर जी कहते हैं करा, और मैया कहती नहीं कराऊं। तो जितनी सखियां थी चंद्रावली वगैरह सब बाहर खड़ी सुन रही थी। हाँ? उन्होंने बाहर से कहा, पंजाबी भजन है, नंदरानी तो मेरी मन ले सलाम, छेती छेती कर दे कन्हैया दा ब्याह, नंदरानी तो मेरी मन ले सलाम, छेती छेती कर दे कन्हैया दा ब्याह, 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 छेती छेती कर दे
भाव पता चला। छोटी जई लाड़ी जब लाल लग जाएगी, छोटी जई लाड़ी जब लाल लग जाएगी, होश नज लाल में ठिकाने आएगी, होश नज लाल में ठिकाने आएगी। भूल जाऊंगा खटखटते चंचल सुबह, भूल जाऊंगा खटखटते चंचल सुबह, छेती छेती करते कन्हैया, छेती छेती करते कन्हैया, रानियों मेरी मन में सना, रानियों मेरी मन में सना, छेती छेती करते कन्हैया का प्यार, छेती छेती करते कन्हैया का प्यार। और फिर सखियों ने कहा, अरे यशोदा तुझे एक बात कहूं, तीसरा काम सबसे बड़ा होगा। कौन सा? वे लेते निखटू आदि यारी टूट जाएगी, वे लेते निखटू आदि यारी टूट जाएगी, वे लेते निखटू आदि यारी टूट जाएगी, वे लेते निखटू आदि यारी टूट जाएगी। ये तो सारा दिन बेकार घूमते रहते हैं ना निखटू, इनकी यारी समाप्त हो जाएगी। और एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ये सारा दिन चोरी करने की सोचते हैं, शादी हो जाएगी, अपने अपने घर में रहेंगे, सवाल करने वाली कोई आ जाएगी, तो फिर वे लेते निखटू आदि यारी टूट जाएगी, यारी टूट जाएगी, मखनते मटकी लीला मुक 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 जाएगी। और फिर रोज रोज मुक जाओगा लंबे या दफा, रोज रोज मुक जाओगा लंबे या दफा, छेती छेती करते छेती छेती करते कन्हैया का प्यार, छेती छेती करते कन्हैया का प्यार, रानी तो मेरी मन में सना, रानी तो मेरी मन में सना, छेती छेती करते कन्हैया का प्यार, छेती छेती करते कन्हैया का प्यार, ओ छेती छेती करते कन्हैया का प्यार, छेती छेती करते कन्हैया का सखियों के उल्हाने यशोदा जी ने सुने और कहते हैं, सूरदास जी ने भी आखिर में कह दिया। सूरदास कहते हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जय हो। सूरदास जी ने भी कहा, अरे यशोदा मैया, अगर मेरा बस चले तो मैं ठाकुर का अब ही विवाह करने चला जाऊं। तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही बियाहन जय हो। सूरदास हवे कुटिल बराती, सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों, मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं, मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूँ। और सूरदास कहते हैं, शादी में सूरदास जो है वो कुटिल बाराती बनकर विवाह के मंगल गीत गाता हुआ जाएगा। एक बार मेरे गोविंद का ब्याह मेरी राधा रानी से कर तो सही। ठाकुर जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत है और उन अद्भुत लीलाओं में ठाकुर ने सारे ब्रजमंडल को 11.5 वर्ष पर्यंत आनंदित किया।
ब्रह्मा के मान का मर्दन किया, गिरिराज को उठाया। 7 वर्ष के गोपाल ने 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिवस अपनी लघु अंगुलिका पर धारण करके ब्रजमंडल को अपना ऐश्वर्य दिखाया। और महाराज कालिया नाग दहन किया। और फिर जब 11 वर्ष 52 दिन के हुए तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और ठाकुर ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर अपनी बहनों को पूरा। कल शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रवेश करेंगे, समय हो गया। बड़े भाव और प्रेम से आज यहीं विश्राम देंगे। कल ठाकुर की गोपियों के भाव और कंसवध तक कथा को ले जाएंगे अतिशय प्रेम और भाव सहित। आइए आज यही आरती के लिए आगे बढ़े। पहले भागवत जी की आरती करेंगे।